हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं और अपने क्लास 10th की तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए अध्याय 1 जो कि गणित है, उसका हम लोग आज लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। हमने सुबह की क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम लोग जो है एक 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 बजे टाइम से जो है लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्लास मतलब 10 का मैथ का। ठीक है ना। एक एक क्लास करके हम लोग जो है कवर करना जा रहे हैं। जैसे क्लास 1 यानी कि अध्याय 1 में हम लोग एक क्लास में जो है पूरा लेक्चर को कवर करेंगे। देखते हैं लेक्चर में क्या होता है। ठीक है ना। और लेक्चर याद रखिएगा कि लेक्चर को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। और लेक्चर याद रहेगा आप लोगों को तो है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है ना। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं हम लोग अब मतलब हमारा मतलब जो कि लेक्चर की ओर देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग बिल्कुल भी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज अध्याय 1। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले कि वास्तविक संख्याएं जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाए, एग्जाम में तो ऐसे आज तक नहीं पूछा गया कि मतलब जो कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, लेकिन बहुत से मतलब जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्याएं हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि कौन परिमेय संख्याएं हैं, कौन अपरिमेय संख्याएं हैं, और HCF क्या होगा इसका, और इसका HCF क्या होगा इसका, और इसका LCM क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, या इस तरह से जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है ना। तो आप लोगों के वही समस्याओं का समाधान आज हम लोग लेकर आए हैं इस क्लास में। ठीक है ना। तो आप लोग क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है। तो हमारा जो वास्तविक संख्याएं होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं परिमेय और एक होता है अपरिमेय। ठीक है ना। परिमेय। ठीक है। तो परिमेय में होता है, क्या होता है, तो पर याद रखिएगा कि वास्तविक संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो कि एक संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है, जिसे हम लोग एक संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में समझते हैं। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या, फिर हम लोग उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो वास्तविक संख्या जैसे हम लोगों ने एक लाइन खींचा। ठीक है ना। एक लाइन, ये बीच वाला मिडिल पॉइंट में क्या होता है, हमारा 0 होता है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से बढ़ता है। और अगर हम लोग इस पार आए तो क्या हो जाएगा, ये -1 -2 -3 डॉट डॉट इस प्रकार से क्या होता है हमारा इधर जाता है। ठीक है ना। तो जिसे हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इतना बात आप लोग यह याद रखिएगा। ठीक है। और इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार इसके कौन कौन होते हैं, चलिए देखते हैं। दो प्रकार इसके होते हैं। एक परिमेय संख्या, अभी हम लोगों ने बताया कि परिमेय संख्या क्या होते हैं, परिमेय, और एक होता है अपरिमेय। ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों। और परिमेय में हमेशा याद रखिएगा कि चलिए हम लोग परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्या के सभी का परिभाषा आगे देखने चलते हैं। ठीक है ना। तो आगे है हमारा अगला कहता है कि मतलब देखिए वास्तविक संख्याएं कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जिसे हम एक संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। यानी कि एक संख्या रेखा में अभी हम लोगों ने एक लकीर खींचा था ना, लकीर खींचा था, उसमें एक क्या था, इधर से हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्लस में हो जाएगा, और ये बीच में क्या होता है, शून्य होता है। और फिर इधर आ जाएंगे हम लोग तो इधर आ जाएंगे तो माइनस में, यानी कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। 1 2 3 माइनस में, इस तरह से क्या होता है हमारा मतलब देखिए एक संख्या रेखा में जिस नंबर को दर्शाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। और अगला है हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि वास्तविक संख्या के जो होते हैं दो प्रकार कौन कौन होते हैं, एक परिमेय संख्याएं होते हैं और एक अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसमें? P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जहां याद रखेगा कि जहां P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक। और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि Q बराबर Q का जो मान होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि P/Q के रूप में होता है। तो Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान जो है, कभी भी Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई सा भी संख्या ले लेंगे, जैसे 1 के नीचे में ही 1 होता है। ठीक है ना। बट्टे में हम उसको लिख सकते हैं, या फिर 2 3 4 5
ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं 4/5 या फिर 6/2। और ये जो संख्या लिखा गया है इसके हम बटे में भी कुछ लिख सकते हैं, और ऐसे भी बटे में सब के सारे संख्या के जो बटे में होते हैं वो 1 तो होते ही हैं, ठीक है ना। तो यानी कि सारे संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे आप लोग एक और याद रखिएगा कि जैसे रूट अंडर में 1 या फिर रूट अंडर में 2 या फिर रूट अंडर में 3 या फिर रूट अंडर में 4, तो ये सब भी याद रखिएगा कि ये सब जिसका अगर रूट से बाहर निकल जाए तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिसका अगर बाहर ना निकले, जैसे रूट अंडर 2 का बाहर नहीं निकलेगा, रूट अंडर 1 का बाहर निकलेगा 1, रूट अंडर 2 का बाहर नहीं निकलेगा, रूट अंडर 3 का भी बाहर नहीं निकलेगा, और रूट अंडर 4 का बाहर निकलेगा 2। उसी तरह रूट अंडर 5 का बाहर नहीं निकलेगा, 6 का भी नहीं निकलेगा, 9 का निकलेगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जिसका रूट से बाहर निकल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि अपरिमेय संख्या। इसमें है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बहुत ही वीवीआई एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग कि पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमेशा याद रखिएगा कि पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। तो 22/7 जो होता है वो परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। याद रखिएगा ये हमेशा कि पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन उसका जो मान होता है 22/7 तो वो क्या होता है, हमारा परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। और उसी प्रकार यहाँ से लिखा गया है कि वे सभी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम लोग बोले जाए कि रूट अंडर में 2, यानी कि रूट अंडर जिसका बाहर ना निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय। जैसे रूट अंडर में 3, 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है 4, क्योंकि 4 का बाहर क्या निकल जाता है, 2 निकल जाता है। रूट अंडर में 5, रूट अंडर में 6, रूट अंडर में 7, रूट अंडर में 8, रूट अंडर में 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट अंडर 9 का भी बाहर निकलता है 3। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाती है हमारा, तो परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, अपरिमेय संख्या होते हैं। इतनी बात जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नोट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग स्पीड में, तो जो है हमारे वीडियो को पीछे से एक बार जरूर देख लीजिएगा, और नहीं है तो आप लोग जो है कि क्लास को रोक कर जरूर देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामों में पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो याद रखिएगा कि आज की क्लास में जो है आप लोग 5 से 6 नंबर जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है ना। है तो ये हमारा छोटा सा क्लास, लेकिन 5 से 6 नंबर जरूर लेकर जाइएगा आप इस क्लास से, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है ना। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं आप लोगों को हम बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, हम लोग आगे है हमारा HCF और LCM। इस अध्याय में हम लोगों को HCF और LCM भी निकालने को कहा जाता है, ठीक है ना, निकालने दिया जाता है। पूछता है कि इतना इतना का HCF क्या होगा, इतना इतना का LCM क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हमारा है पहला पॉइंट है कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो जिसे हम लोग क्या होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जो दो से विभाजित, सॉरी, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का जो मोसो होता है यानी HCF होता है, HCF होता है वो क्या होता है, तो 1 होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है हमारा कि दो लगातार भाज्य संख्याओं का जो HCF होता है 2 होता है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आप लोग जो है नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। दो लगातार सम संख्याओं का जो है HCF क्या होता है, तो वो भी 2 होता है, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, HCF, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो A बराबर इसी तरह होता है, A बराबर BQ प्लस में R होता है। क्या होता है, जहां अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, A हम लोग भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। और B क्या होता है, भाजक। और Q क्या होता है, तो भागफल। और R क्या होता है, तो शेषफल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन के बाहर, यानी कि एग्जामों में जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हम लोगों ने बताया कि क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोगों ने बताया कि क्या बताया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, एक सेकेंड, परिमेय संख्या है या फिर कौन अपरिमेय है, क्या है,
अपरिमेय है, ठीक है ना। कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अपरिमेय और अपरिमेय जो है हम लोगों ने आप लोगों को जो है बता दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कि HCF और LCM के अंदर क्या कहाँ चलते हैं, HCF पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। LCM तो आप लोग जानते होंगे, HCF भी जानते होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग एक एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 225 जैसे 135 और 225 का HCF क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 नंबर में भी एग्जामों में पूछे जाते हैं और जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। और ये जो है हम लोगों ने जो लिखा है 135 और 225, ये बहुत ही VVI लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग 135 से यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 125 को 225 को, ठीक है ना। एक बार में भागा लगाएंगे, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, तो मतलब जो है कि इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा, हम लोग 90 बच जाएगा, क्या 90 बचेगा। उसके बाद 90 को अगर हम लोग इधर लेकर आए एक बार, तो क्या हो जाएगा 135। अगर 135 को अगर हम एक बार में फिर से भागा खिला दे तो क्या बचेगा 45 बचेगा। अब 45 को 90 से कितना बार में खाएगा, तो 90 2 बार में खा जाएगा। यानी कि यहाँ जो लास्ट आखिरी में जो बचता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर अगर आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप लोग जो है इस प्रकार से आप लोग जो है कॉपी के दाहिने साइड करना है। जैसे आप लोगों को जो भी कॉपी दिया जाएगा तो आप लोगों के दाहिने साइड कॉपी में ये इतना पार्ट जो लिखिएगा, ठीक है ना। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो होता है A=BQ प्लस में R, तो ये सारे बात को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे चीज को क्या कीजिएगा आप लोग वहां पर लिख दीजिएगा। तो क्या होते हैं, इससे आप लोगों को 2 नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। हम लोग ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फोन में जो है ज्यादा लिखना दिक्कत हो जाता है और हाथ से लिखना और भी दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग जरूर समझिएगा और बढ़िया से बेहतर समझिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, तो इसको गौर से सुनिएगा। आप लोगों से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो रहने देते हैं आज के लिए इस वीडियो को इतना ही। बताइएगा आप लोगों को जो इस प्रकार का जो है क्लास, आप लोगों को इस प्रकार का जो क्लास है वो कैसा लगा, ठीक है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस प्रकार से क्लास हमें लाना चाहिए डेली, मतलब जो है कि एक क्लास लाना चाहिए, लेक्चर हर सब्जेक्ट सॉरी हर मतलब चैप्टर का। तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अगर अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ सर इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव मतलब लेक्चर वीडियो हम लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो जो है आप लोगों के लिए हम लोग जो है डेली लाते रहते हैं, ठीक है ना। और सुबह शाम तो हमारा चलता ही रहता है ऑब्जेक्टिव, और दोनों मतलब कि सुबह में मैथ और शाम में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, और साइंस का क्लास हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर चला जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।